हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 7 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे सभी प्रश्नों को एक बार फिर से हल करना है। देखिए, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। इस शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्याएं कितनी है? 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या के बराबर ही है। इस प्रकार ये जो ठोस प्राप्त हुआ है बच्चों, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए पाई के पदों में। देखिए, ठोस किस प्रकार का है? ठोस है इस प्रकार का, एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। ये अर्धगोला है और इस पर ये इस प्रकार से शंकु अध्यारोपित किया गया है। देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ये एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु खड़ा है। इन दोनों की त्रिज्याएं हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है। इस शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या ये r हमें दी गई है 1 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है इस ठोस का आयतन। देखिए, हल में लिखेंगे ठोस के शंक्वाकार तथा अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्याएं कितनी हैं? ये त्रिज्याएं r है बच्चों 1 सेंटीमीटर। दोनों भागों की त्रिज्याएं कितनी हैं? 1 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h कितनी है? ये है बच्चों इसकी त्रिज्या के बराबर ही। ये h जो है बराबर है त्रिज्या के, यानी ये भी है 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है पाई के पदों में, तो लिखेंगे ठोस का आयतन। इस ठोस का आयतन हो जाएगा, देखिए, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस क्या कर देंगे? शंकु का आयतन कर देंगे। तो अर्धगोले के आयतन में शंकु का आयतन जोड़ देने से इस ठोस का आयतन आएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान भर दीजिए r का और h का। ये हो जाएगा 2/3 पाई गुणा 1 का क्यूब। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आयतन हमें पाई के पदों में ज्ञात करना है, प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। r और h दोनों ही क्या है? 1 सेंटीमीटर है। देखिए, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, लघुत्तम ले लेंगे 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, यानी कि 3 पाई/3। 3 से 3 कट जाएगा तो यह आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस ठोस का आयतन कितना आएगा बच्चों? पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 1 के हल में बच्चों नोट कर लीजिए इसे, बाद में आपको बिना देखे हर एक प्रश्न को हल करना है, फिर से हल करना है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए।
देखिए प्रश्न संख्या 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो इंजीनियरिंग का एक विद्यार्थी है बच्चों रचेल, और इससे कहा गया है एक मॉडल बनाने को। मॉडल किस प्रकार का है? बेलन के आकार का है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं 2 शंकु। हमसे पूछा गया है इस मॉडल के अंदर आने वाली हवा का आयतन कितना होगा, जबकि इस मॉडल की पूरी लंबाई हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, शंक्वाकार भागों की ऊंचाई हमें पता है 2 सेंटीमीटर है और मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर। देखिए ये मॉडल किस प्रकार का है? बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हुए हैं? शंकु जुड़े हुए हैं। तो ये बेलन बना लीजिए और इसके दोनों सिरों पर जोड़ दीजिए 2 शंकु, ये एक शंकु और ये दूसरा शंकु। तो मॉडल कुछ इस प्रकार का है। ये शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई है h जो है बच्चों ये है 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h है 2 सेंटीमीटर। ये पूरे मॉडल की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? देखिए पूरे मॉडल की ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लंबाई हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर। तो ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो 12 में से ये वाला 2 और ये वाला 2 घटा लो तो कितनी बच जाएगी? 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई एज हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से इस मॉडल का व्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए मॉडल का व्यास हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की त्रिज्या और ये बेलन की त्रिज्या आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। देखिए हल प्रारंभ कर रहा हूं अब मैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 2 के हल में हम लिखेंगे रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का व्यास, इस मॉडल का व्यास है बच्चों 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। अतः मॉडल के दोनों शंक्वाकार भागों तथा बेलनाकार भाग की त्रिज्याएं, इन भागों की त्रिज्याएं हो जाएंगी बच्चों। देखिए r बराबर यहाँ से हो जाएगी व्यास बटे 2, 3/2 सेंटीमीटर। क्योंकि मॉडल की कुल लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक शंक्वाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल h, देखिए छोटा h कितना है? 2 सेंटीमीटर है।
प्रत्येक शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अतः देखिए, अतः मॉडल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख सकते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मॉडल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h यहाँ से हो जाएगी 12 माइनस 2 प्लस 2, कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था इस मॉडल के अंदर अंतर्विष्ट होने वाली हवा का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम बेलन के आयतन में इन दोनों शंकुओं के आयतन को जोड़ देंगे तो हमारे पास हवा का आयतन आ जाएगा। लिखेंगे अब मॉडल में अंतर्विष्ट होने वाली या समावेशित होने वाली हवा का आयतन बराबर हो जाएगा दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। देखिए, दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों शंकुओं का हो जाएगा 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार भाग का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है बड़ा एच 8 सेंटीमीटर। मान रख दीजिए यहाँ पर। देखिए, 2 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? देखिए, त्रिज्या आपके पास है 3/2, तो ये 3/2 गुणा 3/2 गुणा ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 2 प्लस 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा ऊंचाई कितनी है? 8 है। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। 22 तिया कितना होता है बच्चों? 66 बटे कितना? 7। 22 तिया 66/7। देखिए, ये 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा, ये 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। प्लस देखिए लिखेंगे 22 दूनी हो जाएगा 44 गुणा 9 बटे में कितना बच्चों? 7 बटे में 7। जोड़िए, ये आ जाएगा देखिए 66/7 66/7 प्लस गुणा कीजिए 9 से 44 को गुणा कर दीजिए। 4 नाम 36 हासिल 3 4 नाम 36 और 3 39/7। जोड़ लीजिए अब 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 9 और 1 10 10 और 6 बच्चों 16 हासिल 1 3 और 1 4/7। 7 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा देखो 7 6 की 42 और 7 6 की 42 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों उस हवा का आयतन है जो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हो सकती है। इस मॉडल में आने वाली हवा का आयतन कितना होगा? 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन। प्रश्न संख्या 2 के हल को नोट कर लीजिए बच्चों और फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर। नोट कर लीजिए इसे और फिर बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग
30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति संख्या 13.15 को, हमारी पाठ्य पुस्तक की आकृति संख्या 13.15 को देखिए बच्चों, इसमें एक आपको डिब्बा दिखाया गया है। इसके अंदर है कुछ गुलाब जामुन किसके आकार के हैं? बेलन के आकार के हैं, लेकिन इस बेलन के दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार है। प्रत्येक गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है। ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन हैं। इन 45 गुलाब जामुनों में हमें ज्ञात करनी है चाशनी की मात्रा, जबकि हमें ये पता है बच्चों कि चाशनी की मात्रा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग कितनी है? 30% है। कैसे हल करेंगे? देखिए प्रश्न संख्या 3 का हल, और हल में आप बना लीजिए एक गुलाब जामुन। इस डिब्बे में से एक गुलाब जामुन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस प्रकार का गुलाब जामुन है। देखिए बेलनाकार गुलाब जामुन जिसके दोनों जो सिरे हैं वो इस प्रकार से अर्धगोलाकार हैं। प्रत्येक गुलाब जामुन की कुल लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर है। इसमें चाशनी कितनी है? इसके आयतन की 30% है। ऐसे हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, उसमें चाशनी कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार से आकृति बना लेंगे एक गुलाब जामुन की और लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन का व्यास, प्रत्येक गुलाब जामुन का व्यास हमें दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है बच्चों प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार, प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग तथा बच्चों दोनों अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्याएं, अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्याएं, ये दोनों भागों की त्रिज्याएं आ जाएगी बच्चों 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। प्रत्येक अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या 1.4 और बेलनाकार भाग की त्रिज्या ये भी कितनी? 1.4 सेंटीमीटर बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1.4 है, ये 1.4 है। इस गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इस बेलनाकार भाग की ये लंबाई कितनी हो जाएगी? इस 5 सेंटीमीटर में से 1.4 प्लस 1.4 अर्थात 2.8 सेंटीमीटर घटा लीजिए, ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। इस बात को भी हम लिख देंगे। देखिए लिखेंगे प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई h हो जाएगी 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। प्रत्येक गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों में
चाशनी की मात्रा, जबकि प्रत्येक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा कितनी है, उसके आयतन की लगभग 30%। तो पहले हम प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसका 30% निकालेंगे तो चाशनी की मात्रा आ जाएगी, और फिर इस मात्रा को हम गुणा कर देंगे बच्चों किससे, 45 से, तो हमारे पास आ जाएगी 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा। तो देखिए प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन पहले हम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे अब प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन, प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन वो होगा बच्चों, देखिए दोनों अर्ध गोलाकार भागों का आयतन, दोनों अर्ध गोलाकार भागों का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। एक अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। दो अर्धगोलों का आयतन हो जाएगा 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 4/3 आर प्लस एच। तो ये प्रत्येक गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। इसमें चाशनी की मात्रा कितनी है, 30% है। तो देखिए अब प्रत्येक गुलाब जामुन में, प्रत्येक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा वो है उसके आयतन की 30%। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं प्रत्येक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा वो हो जाएगी 30%। कैसे निकालेंगे, 30/100 गुणा आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर 4/3 आर प्लस एच। प्रत्येक गुलाब जामुन के आयतन को हम किससे गुणा कर देंगे, 30/100 से गुणा कर देंगे, तो प्रत्येक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा जाएगी। ऐसे हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, 45 है। तो यहाँ से अब हम निकाल देंगे 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, हर एक गुलाब जामुन में जो चाशनी की मात्रा है उसको हम 45 से गुणा कर देंगे। तो यह जाएगा 45 गुणा 30/100 गुणा पाई आर स्क्वायर 4/3 आर प्लस एच। अब आप आर और एच और पाई का मान भी रख दीजिए बच्चों, और सिर्फ गणना करनी है आपको अब। तो अब आप कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये आएगा आपके पास 45 गुणा 3/10 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 1.4 गुणा 1.4 गुणा, देखिए बच्चों ये आ जाएगा एलसीएम 3, 4 गुणा आर 1.4 प्लस 3h आएगा क्या, 3h का मतलब 2.2। ये 3 से ये 3 भी
कट गया, इससे काटिए, देखिए 7 से इस 1.4 को काटेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 आ जाएगा। इसको काटिए आप 5 से तो 5 नाम 45, 5 दूनी 10, और ये 2 से ये 0.2, 0.1 बार कटेगा। हमारे पास बचेगा 9 गुणा 22 गुणा 0.1 गुणा 1.4 गुणा, अंदर में देखिए 1.4 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 5.6 आएगा, प्लस 6.6, 2.2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6.6 आ जाएगा। यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आई क्या? देखिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो भी मैंने काटा पीटी की है आपको समझ में आया? दोबारा देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब आप इन सबको गुणा करेंगे तो ये आएगा, देखिए बच्चों 22 को आप गुणा कर लीजिए 0.1 से तो 2.2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.2 गुणा 9 करेंगे, 2.2 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना आ जाएगा? 2.2 को 9 से गुणा करेंगे तो 19.8 आएगा, 19.8 आएगा। उसको हमें गुणा करना है अभी 1.4 से, गुणा करना है 1.4 से, और गुणा करना है किससे? देखिए 5.6 और 6.6 को जोड़िए, यह आ जाएगा 12.2, 12.2 गुणा करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले 19.8 को गुणा कर लेते हैं 1.4 से, 4 8 32 हासिल 3, 4 नाम 36 और 3 39 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 1 से गुणा करेंगे तो 8 9 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे 2, 8 8 16 और 1 17, देखिए 9 और 8 हो जाएगा 17 हासिल 1, ये भी हो जाएगा 17 हासिल 1, तो ये 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 27.72 आएगा। इसको गुणा करना है हमें 12.2 से, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 4 4 5 5 आएगा, और अब 1 से गुणा करेंगे तो 2 7 7 2 आएगा। जोड़ लीजिए बच्चों, 4 4 और 4 8 हासिल कुछ भी नहीं, 4 और 2 6, 6 और 5 11 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 7 18 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13 हासिल 1 3। 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो यह आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा उस चाशनी की मात्रा जो कि 45 गुलाब जामुनों में उपस्थित है। ये कैलकुलेशन वाला भाग बच्चों आपको करना है अपनी रफ नोटबुक में। ये रफ नोटबुक का कार्य है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी नोटबुक में प्रश्न संख्या 3 के हल को। ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद में हल प्रारंभ करेंगे। आप प्रत्येक गुलाब जामुन के लिए जो विमाएं हैं वो लिख लेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, उसकी त्रिज्या, अर्धगोलाकार भागों की त्रिज्या लिख लेंगे। फिर एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, दोनों अर्धगोलाकार भागों का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, ये आ जाएगा। तो इसमें आप चाशनी की मात्रा निकाल लीजिएगा। इसमें आयतन की 30% आप निकालेंगे तो चाशनी की मात्रा आ जाएगी, और इस चाशनी की मात्रा को आप 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा आ जाएगी। कैलकुलेशन आपको बड़ी ध्यान से करनी है। 338.184 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगी, उन गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा आएगी। आ गया समझ में? प्रश्न संख्या 3 तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली 13.2 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आज बच्चों हमने हल की है। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। इन प्रश्नों के हलों में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यहीं तक बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों। धन्यवाद।